मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ और आप अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं खूबसूरत वादियों का नजारा। रुद्रा, अब आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चाहिए तुझे? हर बात पर मारना जरूरी है क्या? हेलो, मुलापुर थाना। आ मादरी जंगल कोल जी एक मुंडा कुड़ी दी लाश पई है ना? बेटा 11 साल का है और बेटी 7 साल की है। पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा? अब इस शहर पर रोम का परचम लहराएगा। इनको ढूंढते हुए लोग आएंगे तो क्या करेगा तू? किसने भेजा? पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फिर इसी जन्म में सारे झेलने से क्या फायदा? मुझे उसकी जरूरत है। तो पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत सारा OTT कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला देखने को मिला है, लेकिन जो ढेर सारा तो है, लेकिन उसमें क्वालिटी कंटेंट की काफी ज्यादा कमी नजर आई। जहाँ पे हमें इस हफ्ते में कोई भी बड़ी बॉलीवुड मूवी थिएटर वाली OTT प्रीमियर होते हुए नहीं दिखी है, तो कई सारी मूवीज का इंतजार हो रहा है OTT प्रीमियर के लिए, जिन सभी के बारे में ही और भी कई नई OTT अनाउंसमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सब एंटरटेनमेंट मसाला के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले इसी फ्राइडे के दिन में रिलीज की गई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक बढ़िया रोमांटिक रिवेंज सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज टुकरा के मेरा प्यार, जिसके सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन 7 एपिसोड काफी कम लेंथ के हैं। मतलब कि हर एपिसोड करीब 20 मिनट के आसपास का ही है, जो इस सीरीज के सीजन 1 को काफी छोटा सा बना देता है। और अभी इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को कंप्लीट भी नहीं किया गया है, मतलब कि आधी अधूरी छोड़ दिया गया है, जिसमें लड़के को धोखा तो मिल चुका है, लेकिन उसके बदले की कहानी अभी सीजन 2 में आगे बढ़ने वाली है। अभी इसको सीजन 2 बुलाया जाएगा या इस सीरीज के सीजन 1 का ही पार्ट 2 बुलाया जाएगा, वो तो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इसके बाकी रहते हुए एपिसोड इसकी कहानी को पूरा करने के लिए जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी शूटिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बट जैसा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार काफी टाइम से करता आ रहा है कि ज्यादातर सीरीज को 2 पार्ट्स में रिलीज करता है, और ये भी हमें पता ही है कि कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है हमें बाकी रहती हुई सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है, जिसके बाकी रहते हुए एपिसोड्स को देखने के लिए, मतलब कि कहानी को कंप्लीट करने के लिए हमें मिनिमम 3 मंथ का इंतजार करना पड़ेगा, जिसको लेकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन जो भी मैंने ढूंढने की कोशिश की है, उसके हिसाब से इस वेब सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड हमें मिनिमम जनवरी मंथ में देखने को मिलेंगे। मतलब कि दिसंबर मंथ में भी इसको रिलीज नहीं किया जाने वाला, मिनिमम जनवरी मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये फरवरी तक भी खींची जाए, जिसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से ऑफिशियली ही अनाउंस किया जाएगा, बट अभी के लिए हमें मिनिमम जनवरी मंथ तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है पैराशूट, जो भी एक बढ़िया रेकमेंडेड साउथ ओरिजिनल वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक प्यारी सी कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 2 बच्चों और उसके स्ट्रिक्ट माँ बाप की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो उनको सुधारने के लिए उनको अक्सर मारते रहते हैं, और एक दिन वो स्कूटी लेके बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो कभी भी घर लौट के नहीं आते। तो उनको ढूंढने के मिशन की कहानी है ये वेब सीरीज, जो घर लौटना तो चाहते हैं लेकिन कहीं खो जाते हैं, लेकिन उनका खोना ही एक परेशानी नहीं है, उसके साथ और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इस कहानी में, जो इस वेब सीरीज को काफी रेकमेंडेड बनाते हैं, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट इसी नवंबर मंथ की ही है। इस वेब सीरीज को 29 नवंबर से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। ये भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है नवंबर मंथ की। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से हमें कई सारी थिएटर वाली मूवीज का इंतजार है OTT प्रीमियर होने के लिए, जिनमें से ही एक है विकी विद्या का वो वाला वीडियो, जो थिएटर्स में तो इतना खास नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी इसका OTT पे देखने का काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी OTT रिलीज डेट नवंबर मंथ की ही होने वाली है, या तो इसे नवंबर मंथ के 3rd वीक में रिलीज किया जाएगा या फिर नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक में। तो अभी इसकी जो OTT रिलीज डेट निकल के सामने आई है, वो अभी 3rd वीक में तो देखने को नहीं मिली है, तो इसकी जो सेकंड एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी नवंबर मंथ के लास्ट की। जी हाँ, अभी विकी विद्या की वो वाली वीडियो हमें नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ही, मतलब कि 29 या फिर 30 नवंबर के आसपास नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी।
और इसके साथ ही एक और मूवी भी थिएटर्स में रिलीज हुई थी जिसका नाम है जिगरा। तो इसकी भी अभी OTT प्रीमियर डेट नजदीक आ रही है, जो भी हमें नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो अगर विकी विद्या की वो वाली वीडियो हमें 29 नवंबर को देखने को मिलेगी, तो जिगरा हमें दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, जिसकी अभी तक की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 6 दिसंबर की ही निकल के सामने आ रही है। लेकिन इन दोनों में से एक मूवी हमें नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक में भी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे साउथ की ही एक और बड़ी मूवी लकी भास्कर को भी नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी OTT प्रीमियर डेट तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक की। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मूवी को देवरा मूवी के जैसे ही ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही पहले रिलीज किया जाएगा या फिर हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बट जैसे कि थिएटर रिलीज के 1 महीने के बाद ही इस मूवी को डिजिटल प्रीमियर किया जा रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि लकी भास्कर हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसके हिंदी राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास ही है। लेकिन देवरा मूवी के जैसे ही हिंदी में लकी भास्कर को भी 2 से 3 हफ्ते बाद ही डिजिटल प्रीमियर किया जाएगा। तो लकी भास्कर भी हमें अगर 29 नवंबर को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलती है, तो दिसंबर मंथ के सेकंड वीक में इसको हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से यही अपडेट्स निकल के सामने आई है इन थिएटर वाली मूवीज को लेके। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड का एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डिलीवर अस, जिसमें हमें एक नन की कहानी देखने को मिलती है जो एक रिमोट एरिया में कॉन्वेंट में रह रही होती है, लेकिन वहीं पे उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स घटते हैं, जिसके बाद एक हॉरर और सर्वाइवल वाली कहानी शुरू होती है। तो इस मूवी को अभी हिंदी डब में भी जल्दी ही रिलीज किया जाने वाला है, जैसे इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा सरप्राइजिंगली। जी हाँ, इस मूवी की अभी हिंदी डबिंग कंप्लीट होने वाली है, जो अभी हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसको अभी सरप्राइज रिलीज ही किया जाने वाला है, जो अभी आने वाले हफ्ते में या फिर दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते में हमें हिंदी डब में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दिसंबर मंथ के ही पहले हफ्ते में रिलीज करने के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है टुमारो एंड आई, जो एक नई थाईलैंड ओरिजिनल हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया साइफाई साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें कहानी फ्यूचर की ही देखने को मिलने वाली है। मतलब कि इसमें थाई कल्चर के साथ साथ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइम की भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। मतलब कि कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो इस सीरीज को देखने लायक बनाने वाले हैं। और बढ़िया बात ये भी होने वाली है कि ये एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके टोटल 4 एपिसोड ही होने वाले हैं। तो छोटी बट इम्पैक्टफुल कहानी होने वाली है इस वेब सीरीज की, जैसे अभी दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते में 4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते की। इसके बाद हॉलीवुड में ही कुछ टाइम पहले एक बढ़िया सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है वेनम का पार्ट 3, जिसका OTT पे रिलीज होने का काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मूवी को पहले वीडियो ऑन डिमांड पे ही रिलीज किया जाने वाला है, तो अभी इसकी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसको लेके पहले अपडेट आ रही थी कि इसे कम से कम जनवरी मंथ में ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट अभी दिसंबर मंथ में ही कंफर्म हो चुकी है। जैसे दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा, जब ये मूवी हमें वर्ल्ड वाइड Amazon और बाकी रेंटल प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली है। बट अभी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी डब में देखने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, वो तो हमें 10 तारीख को ही कंफर्म पता चलेगा। बट अभी के लिए ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में तो कंफर्म हो चुकी है कि 10 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। बाकी हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी उसके लिए तो हमें 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हिंदी डब में हमें कब देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही 22 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज की गई है हॉलीवुड के एक बढ़िया R-रेटेड पीरियड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी का सीक्वल पार्ट ग्लैडिएटर का पार्ट 2, जो एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको ऑलरेडी 54,000 लोगों की ओर से वोट कर दिया गया है। मतलब कि इस मूवी का पार्ट 2 भी काफी बढ़िया जा रहा है, जिसको थिएटर्स में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया गया है। तो अभी इसकी OTT रिलीज को लेकर भी कंफर्म अपडेट आ चुकी है, जिसको देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसकी VOD रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है इसकी थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद की। जी हाँ, ग्लैडिएटर का पार्ट 2 हमें 23 दिसंबर से वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलने वाला है, जिसकी वर्ल्ड वाइड VOD रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। बाकी हिंदी डब में भी हमें एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई मूवी को अनाउंस कर दिया गया है डिजिटल प्रीमियर करने के लिए, जो ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही मतलब के पंजाबी ऑडियंस के लिए ही रिलीज की जाने वाली है, जिसका नाम है ब्लू वैन।
जो एक नई पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाएगा। और कहानी इस मूवी में हमें टाइटल के जैसे ही एक अनजान वैन की देखने को मिलने वाली है, जो अपने साथ काफी सारे राज लेके बैठी है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी एक नया पुलिस ऑफिसर आने वाला है। तो क्या क्या राज निकले के सामने आते हैं, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी में दिखाया जाने वाला है, थ्रिल से भरते हुए, जो भी पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई और बढ़िया पंजाबी मूवी होने वाली है, जिसे अभी नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक में 28 नवंबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर रविंदर गरेवाल हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप इसका ट्रेलर देखिए और बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है इस मूवी को लेके, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।